नमस्कार दोस्तों, मैं रणबीर सिंह बीपीएससी म्यूजिक टीचर एलडी बाबा क्लासेज में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में संगीत से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखकर लाया हूं, जो भविष्य में बीपीएससी टीचर में आप लोग के लिए काम आए। इसलिए ये सब क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देखें, सुने और समझें। अगर क्वेश्चन पसंद आए तो एलडी बाबा क्लासेज का जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन है कि संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? तो संगीत रत्नाकर में 7 अध्याय हैं। अगला क्वेश्चन है कि संगीत रत्नाकर में कितने रागों का विवरण है? तो संगीत रत्नाकर में 264 रागों का विवरण है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि संगीत रत्नाकर को किसने लिखा, तो सारंगदेव ने लिखा। किसने लिखा? सारंगदेव ने लिखा। और संगीत रत्नाकर को कब लिखा? तो 13वीं शताब्दी में लिखा। कब लिखा? 13वीं शताब्दी में लिखा। अगला क्वेश्चन, स्वर्गता अध्याय में कितने प्रकरण है? तो स्वर्गता अध्याय में टोटल 8 प्रकरण है। स्वर्गता अध्याय को हम पहला अध्याय भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सारंगदेव के पिता का नाम क्या था? तो सारंगदेव का पिता का नाम था सोढ़ल। क्या नाम था? सोढ़ल नाम था। अगला क्वेश्चन, नाद, श्रुति, स्वर की व्यवस्था के बारे में संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में बताया गया है? तो प्रथम अध्याय में बताया गया है, स्वरता अध्याय में। अगला क्वेश्चन, सारंगदेव ने कितने विकृत स्वर माने हैं? तो सारंगदेव ने 12 विकृत स्वर माने हैं और 7 शुद्ध स्वर माने हैं। अगर कह दे कि शुद्ध स्वर कितने माने हैं, तो 7 माने हैं, और विकृत स्वर कितने माने हैं? 12 माने हैं। टोटल कितने स्वर माने हैं? तो टोटल 19 स्वर माने। कितने माने हैं? 19 स्वर माने हैं। अगला क्वेश्चन, राग, ग्राम राग, उपराग तथा विभाषा आदि किस अध्याय में है? तो द्वितीय अध्याय में है। किस अध्याय में है? द्वितीय अध्याय में है, जिसमें राग विवेका अध्याय में दिया है। अगला क्वेश्चन, राग विवेका अध्याय में कितने प्रकरण है? तो राग विवेका अध्याय में टोटल 2 प्रकरण है। कितने हैं? 2 हैं। अगला क्वेश्चन, वाग्यकार वर्णन संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में हुआ है? तो तीसरे अध्याय में हुआ है। किस अध्याय में हुआ है? तो तीसरे अध्याय में हुआ है। अगला क्वेश्चन, 15 प्रकार के गमकों का वर्णन संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में किया गया है? तो तीसरा अध्याय में किया गया है। किस अध्याय में किया गया है? तीसरा अध्याय में किया गया है। अगला क्वेश्चन, जिसे देसी और मार्गी संगीत का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं गंधर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? गंधर्व कहते हैं। जो केवल देसी संगीत जानता है उसे क्या कहेंगे? उसे स्वरादी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्वरादी कहते हैं। उसको हम स्वरादी कहते हैं, जो केवल देसी संगीत जानता हो। अगला क्वेश्चन, संगीत रत्नाकर में कितने अलाप्ति के प्रकार बताए गए हैं? तो अलाप्ति के केवल 2 ही प्रकार बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, संगीत रत्नाकर में प्रबंध के बारे में किस अध्याय में चर्चा की गई है? तो चतुर्थ अध्याय यानी चौथा अध्याय में चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन, संगीत रत्नाकर में प्रबंध के कितने प्रकार माने गए हैं? तो प्रबंध के 3 प्रकार माने गए हैं। कौन कौन है? तो पहला है सुर प्रबंध, दूसरा है आलिक्रम, तीसरा है विप्रीकरण, तीसरा है विप्रेकरण। 3 प्रकरण में। अगला क्वेश्चन, संगीत रत्नाकर में प्रबंध के कितने अंग माने गए हैं? तो प्रबंध के कितने अंग माने गए हैं? तो 6 माने गए हैं। पहला है स्वर, दूसरा है ब्रूद, तीसरा है तेनक, चौथा है पद, पांचवा है पाठ, छठवां है ताल। प्रबंध की धातु 4 होते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रबंध की कितने धातु होते हैं, तो इसका आंसर होगा 4 होते हैं। प्रबंध के 4 धातु होते हैं।